सीताराम। इस वीडियो में हम जानेंगे छोटे चार धाम और उनके महत्व के बारे में। दुनिया के हर धर्म और मजहब में धार्मिक यात्राओं का उल्लेख मिलता है। कहीं इसे धर्म के अनिवार्य अंग के रूप में बताया जाता है तो कहीं इसे मोक्ष या शांति से जोड़ा जाता है। ऐसे ही सनातन धर्म में जब भी धार्मिक यात्राओं का उल्लेख होता है तो सबसे पहले विचार चार धाम का आता है। देश और दुनिया भर में सनातनी हिंदू अपनी मान्यताओं के तहत इस यात्रा पर आते हैं। सनातन धर्म में मान्यता है कि चार धाम की यात्रा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ इतिहास। उत्तराखंड के चार धाम की स्थापना जगतगुरु शंकराचार्य जी द्वारा की गई थी। इन चार धामों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आते हैं। चार धाम की स्थापना के पीछे शंकराचार्य का उद्देश्य सनातन धर्म को संगठित और व्यवस्थित रूप देना था। दरअसल उस समय कोई एक केंद्र में एक सरकार नहीं थी। अलग अलग राजाओं के राज्य में धर्म और संस्कृति के संगठन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि चार धर्म और उनकी यात्रा के जरिए हिंदुओं को संगठित किया जा सकता है। चार धाम की यात्रा का अर्थ हिंदुओं को एकजुट करना था। इसीलिए शंकराचार्य ने मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ, अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ, भागीरथी के किनारे गंगोत्री, यमुना के किनारे यमुनोत्री धाम की स्थापना की। सनातन धर्म में मान्यता है कि इन चार धामों की यात्रा के जरिए व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। आपको बता दें कि न सिर्फ भारत में बल्कि देश के बाहर रहने वाले हिंदू भी चार धाम की यात्रा करने के लिए आते हैं। आधुनिक समय में सरकारों के प्रयास से चार धाम यात्रा के लिए सुविधाओं का विकास हुआ है, चाहे लोगों को रहने की व्यवस्था हो या मंदिर तक पहुंचने की व्यवस्था और अन्य तरह की व्यवस्था। चार धामों का इतिहास। केदारनाथ की बात होती है तो सबसे पहले उल्लेख पांडवों का होता है। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को ग्लानि हुई कि उन्होंने अपने भाइयों को मारा है, इसीलिए वे प्रायश्चित करने के लिए यहाँ आए। यहाँ उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और अपने पापों से मुक्ति पाई। बद्रीनाथ की कहानी नर और नारायण से जुड़ी है। बद्रीनाथ के पास के पहाड़ों को भी इसी नाम से जाना जाता है। नर और नारायण भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो भगवान ने उनको दर्शन दिए थे। गंगोत्री की कहानी तो गंगा जी के धरती पर अवतरण की कहानी है। राजा भगीरथी ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए तपस्या की थी। वे अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा जी को धरती पर लाना चाहते थे। भगीरथी की तपस्या रंग लाई थी और गंगा जी को धरती पर आना हुआ। पहले वह शिव की जटाओं में आई, फिर धरती पर पहुंची। यमुनोत्री धाम बंदरपुक्ष पर्वत के पास है। प्राचीन कथा बताती है कि ऋषि असित मुनि यमुना और गंगा दोनों पवित्र नदियों में प्रतिदिन स्नान करते थे, लेकिन जैसे जैसे वे बूढ़े हुए वह हर दिन दोनों नदियों में जाकर स्नान करने में असमर्थ हो गए। उनकी भक्ति देख कालिंदी पर्वत के पास पहले से मौजूद गंगा नदी के बगल में यमुना नदी की एक छोटी सी धारा प्रकट हुई। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी यमुना नदी में पवित्र स्नान करता है उसे यमलोक नहीं ले जाया जाता। धन्यवाद।